2 साल से मैं चैट जीपीटी को हर चीज में यूज कर रहा था, चाहे वो असाइनमेंट पूरी करनी हो, कोडिंग, डिबगिंग, कॉलेज का काम या खाना बनाना। खाना बनाना और आज मैंने उसे डिलीट कर दिया है। अब तुम सोचते हो कि चक्कर क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद डिसाइड करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ मिनटों में, और मैं एक भी चीज नहीं छुपा। वीडियो शुरू करने से पहले आई एम विराज, a 19-year-old computer science student who is just exploring different AI tools। बिल्ड करता हूँ, उसके बाद गलतियां करता हूँ, उनसे उठता हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब चीज को डॉक्यूमेंट करता। ओके, तो मैंने एक्चुअली में किया गया, तो अब मैं 2 साल से कंसिस्टेंटली चैट जीपीटी को अपने रेगुलर डेली टास्क में यूज कर रहा था। बट मार्केट में एक नया एआई टूल है जिसका नाम क्लॉड है। आई नो इसे एआई को बहुत देर हो गई, बट आज मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ कि क्लॉड चैट जीपीटी को कैसे बीट करता है। हम दोनों एआई एजेंट से 3 अलग अलग काम करवाएंगे एंड देखते हैं किसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तो अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर क्लॉड भी खुला है एंड चैट जीपीटी पर खुला है, एंड हम तीनों को सेम टास्क देंगे एंड देखते हैं किसका आउटपुट ज्यादा अच्छा आता है। तो पहला टास्क, हम दोनों को एक राइटिंग का टास्क देंगे, तो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छे टर्न, कौन ज्यादा इलेबोरेटली लिख पाता है। क्वेश्चन है कि मुझे कोल्ड ईमेल लिखना है स्टार्टअप फाउंडर को पिच करने के लिए, तो ये गया चैट जीपीटी को एंड ये गया क्लॉड पर। ओके, तो जैसे मैंने प्रॉम्प्ट इंग्लिश में दिया था, तो इसने भी आंसर दिया तो इंग्लिश में ही, बट इसने बिल्कुल कोर हिंदी वर्ड यूज कर दिए, और मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज करा था। और वेयर क्लॉड ने ऐसा नहीं किया, क्लॉड ने मेरे को इंग्लिश में ही आंसर दिया एंड यहाँ पर इसने वैसे पूछा है। यहाँ पर चैट जीपीटी ने जहाँ पर मुझे सीधा बता दिया, रूल्स बता दिए, एक टेम्पलेट भी दे दिया और एक एग्जांपल भी दिया है। वहीं पर क्लॉड ने पर्सनलाइज तरीके से मेरे से हर एक चीज पूछी है कि आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो, ईमेल लिखनी है तो वो किसके रिगार्डिंग लिखनी है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फ्रीलांस सर्विस, ईमेल का टोन चाहिए मुझे प्रोफेशनल, तो अब यहाँ पर ही मेरे से और चीजें पूछ रहा है कि आप कौन सी फ्रीलांस सर्विस ऑफर कर रहे हैं एंड स्टार्टअप फाउंडर का कोई कंपनी है जो इंक्लूड करना हो। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ओके, तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर हम फिर सैम्पल कंपनी का नाम दे देते हैं, लेट्स से B2। ओके, तो अब यहाँ पर क्लाउड ने हमें फाइनली एक पर्सनलाइज्ड ईमेल काफ़ी अच्छे से लिख के दिया है। यहाँ पर इसने हमें जीमेल से भेजने का ऑप्शन भी दिया है। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट जाता है क्लाउड को। ओके, सो आता है टेस्ट नंबर 2 जो कि होगा कोडिंग। तो अब हम एक सेम कोड दोनों एआई एजेंट्स को देंगे एंड तो हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा जल्दी इस गलती को फिगर आउट करता है। तो हमें समझाता है कि गलती कोड में कहाँ पर थी। ओके, तो अब मेरे पास ये है कोड, तो इस कोड में कहाँ पर क्या गलती है ये देखते हैं। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छे से हमें बताएगा। ये गया क्लॉड को एंड ये गया चैट जीपीटी को। ओके, तो मैंने क्लॉड को भी सेम क्वेश्चन पूछा, बट इसने आंसर मुझे इंग्लिश में दिया है। यहाँ पर चैट जीपीटी कोड हिंदी में यूज कर रहा है, क्योंकि खुद पे डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, तो इसने यहाँ पर हमें कोर इश्यू बता दिया, करेक्ट अप्रोच भी बता दी है एंड सीधा कोड फिक्स करके दे दिया। अब यहाँ पर क्लॉड का आंसर देखते हैं। क्लॉड ने एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके मुझे डिटेल बताई है, कोड में भी बताया कहाँ पर ये क्या रहता है। ओके, तो इसने की चीज से एक टेबल बताया जो कि ज़्यादा इलेबोरेटली एक्सप्लेन करता है। चैट जीपीटी ने यहाँ पर इतना मिस्टेक को इलेबोरेटली नहीं किया, उसने बस मुझे एक इशू बताया कि कहाँ पर क्या आता है। जहाँ पर क्लॉड आप देख सकते हो उसने मुझे सामने मेरी गलतियाँ बताई हैं एंड आउटपुट भी बताया। यहाँ पर भी पॉइंट जाता है क्लॉड को। अब आता है फाइनल टास्क, कॉम्प्लेक्स रिसर्च। तो मेरे पास अभी एक सेम क्वेश्चन है, दोनों से सेम टाइम पर पूछेंगे। तो अब देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे से आंसर देता है। ओके, तो क्लॉड ने आंसर देना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी तो पहले उसने क्वेश्चन के हिसाब से पहले देगा, दोनों चीज़ों का डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज है। जब एआई सिर्फ शॉर्टकट बन जाता है। ओवरऑल इसने बॉटम लाइन में दिया कि अगर एआई से ब्रिलियंट स्टडी पार्टनर आप बना सकते हो तो तुम ड्राइवर सीट में हो। तो जिस दिन एआई सोचने लग गया तुम सिर्फ कॉपी करने लग गए, वहाँ लर्निंग रुक जाती है। अब यहाँ पर हम चैट जीपीटी का आंसर देखते हैं। तो इसने कहा शॉर्टकट मोड, ओके, यूजन ऑफ लर्निंग, लेवरेज मोड, एंड यहाँ पर इसने लिखा एआई से पढ़ाई इजी नहीं है, पावरफुल होती है। तो यहाँ पर दोनों के आंसर्स मिक्स थे। ऑनेस्टली दोनों के आंसर्स में काफी सच्चाई थी। एआई सिर्फ आपका एक पार्टनर है, ना कि आप एआई पर पूरा रिलाई कर अपनी हर चीज करो। द ऑनेस्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी अब कौन यूज है? चैट जीपीटी में अगर आपको इमेज जनरेशन चाहिए, वॉइस वीडियो जनरेशन, कोई स्क्रिप्ट से रिलेटेड आइडिया चाहिए, या आपने डेली रेगुलर टास्क में कोई भी रैंडम क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आपके लिए चैट जीपीटी बेस्ट है, क्योंकि क्विक है, फास्ट है एंड इजी टू यूज है। और क्लॉड कौन यूज करे?
जहाँ पर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए, जहाँ पर आपको थोड़ा वाइज आंसर चाहिए, वहां पर आप क्लॉड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई कॉम्प्लेक्स काम करवाना है जिसमें आपको लगता है चैट जीपीटी थोड़ा उतना प्रिफाइव आंसर नहीं देता, वहां पर क्लॉड काफी अच्छे आंसर देता है। अब करते हैं थोड़ी टेक्निकल बात। अब देखो, क्लॉड और चैट जीपीटी है तो दोनों फ्री, बट क्लॉड का क्या है, वो ना जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जब हम कोई भी क्वेरी भेजते हैं तो वो यूज करता है टोकन्स। इससे आप कह सकते हो कि आपका बिल बनता है जब भी ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, एंड क्लॉड में हमें लिमिटेड टोकन्स मिलते हैं, तो आपको अपना जो काम करवाना है वो आपको उन लिमिटेड टोकन्स में करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैसेज आ जाएगा कि यू रन आउट ऑफ मैसेजेस, एंड कुछ घंटों बाद आप फिर से क्लॉड से बात शुरू कर सकते हो। वहीं पर चैट जीपीटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं आती, आप उसे ज्यादा इलोंगेटेड टाइम तक यूज कर सकते हो। एंड ऑनेस्ट ओपिनियन जो मैंने नोट करा कि चैट जीपीटी कभी कभी अपने आंसर्स में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, वो खुद ही काफी बार गलतियां कर देता है। वहां पर क्लॉड काफी कॉन्फिडेंट होता है अपने आंसर्स पे, क्योंकि वो रिसर्च काफी अच्छे से करता है। एंड चैट जीपीटी अभी भी गलतियां कर रहा है कॉम्प्लेक्स चीजों में। तो अब क्या आपको एआई यूज करना चाहिए? एआई सिर्फ अपना एक स्टडी पार्टनर बनाने के लिए यूज करो, ना कि उस पर पूरा डिपेंड होकर अपने सारे काम करो। अपना भी दिमाग लगाओ, नहीं तो जिस दिन एआई है उस दिन तुम भी है। एआई सिर्फ एक टूल है, एंड जिसे टूल अच्छे से चलाना आता है टूल को वही अच्छे से यूज कर सकता है, ना कि जो एक ही टूल पर डिपेंड हो जाता है कि जिस दिन वो टूल गया, गेम ओवर। एक सेकंड, अगर आपको लगा कि आपने जेन्युइनली इस वीडियो से कोई वैल्यू गेन करी है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। तो तुम नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि अगर तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए कौन सा एआई अच्छा है, एंड हम बात करेंगे सबसे बेस्ट एआई की। अगर तुम्हें पता है तो उसे कमेंट करके बताओ कि कौन से एआई के बारे में बात रहा हूँ। मैं अभिराज हूँ, एंड मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसे भूल ना जाऊँ। बाय बाय।